Hello dear students, welcome to my YouTube channel Want to Learn. Today I have a question for you that why is capital written on the liability side of the balance sheet? Do you know the answer? What is the answer of this? एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन. एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एक बिज़नेस को स्टार्ट करता है एक ऑनर, है ना, एक पर्सन, वो पैसे लगाता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. तो कभी कभार ना बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करा जिस आदमी ने, उसी ने सारे पैसे लगाए, तो वो पैसे बिज़नेस के लिए तो एसेट्स हो गई, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर होना चाहिए. बट फिर भी वो जो पैसे लगाए उसको बोलते कैपिटल हैं, बट वी हैव टू राइट द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो उसी का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों कि कैपिटल को हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखना होता है. तो ऐसा इस वजह से बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑनर्स आर सेपरेट फ्रॉम देयर बिजनेसेस. दैट मीन्स कि जो ऑनर है वो अपने बिजनेस से सेपरेट है, ठीक है, अलग है. ऑनर अलग है, ऑनर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस. अपने बिजनेस से वो अलग होता है, ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है. ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, पहली बात मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ नॉट अ लॉजिक. ये लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये लॉजिक नहीं है, बल्कि एक एजम्पशन है. ठीक है, एक एजम्पशन है कि हमने मान रखा है कि बिजनेस को और बिजनेस के ऑनर को अलग अलग मानेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन, दिस कॉन्सेप्ट, वी कैन से कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो अलग अलग होते हैं. दैट्स वाई जो ऑनर पैसे लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, सपोज ये एक ऑनर है, ठीक है, कोई भी नाम दे लो इसे, ए या बी, कुछ भी, ठीक है, इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द बिजनेस ही हैज़ इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ टू स्टार्ट हिज बिजनेस. ठीक है, तो उसने अपने बिजनेस को जो है स्टार्ट कर लिया है 1 लाख रुपए लगा करके. आखिर ये 1 लाख रुपए को बोलेंगे क्या हम लोग? तो हम बोलते हैं इसे कैपिटल. दिस इज कैपिटल. ओके, तो ये अमाउंट कहलाएगा कैपिटल. अब नाउ वी हैव टू राइट दिस अमाउंट ऑन इन अ बैलेंस शीट लाइक दिस. बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि कैपिटल को मैंने लायबिलिटी साइड पर लिखा है. वाई? बिकॉज जो ऑनर है और जो बिजनेस हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. दैट्स वाई जो बिजनेस है वो ऑनर को कहता है भाई तू बाहर वाला है, तूने जो भी पैसे लगाए हैं मैं तो उधार मानूंगा, जो आपने पैसे दिए हैं उसको उधार माना जाएगा, लायबिलिटी मानी जाएगी. दैट्स वाई वी हैव टू शो दिस अमाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बिजनेस और ऑनर के बीच में एक पर्दा होता है जिसे कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं. दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं है ये पर्दा, बस ऐसा है कि इन दोनों को सेपरेट बना करके रखा हुआ है. तो यही वो एक अगर मैं कहूँ कि लॉ के नज़रों में एक पर्दा होता है जो बिजनेस और उसके ऑनर के बीच में होता है. ठीक है, तो उसी वजह से जो भी ऑनर पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर तो वो कैपिटल कहलाती है, और वो कैपिटल हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखानी होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं. बिजनेस कहता है कि भाई तू अलग है, मेरा नहीं है, तू अलग है, तूने जो पैसे लगाए हैं मेरे लिए उधार है, एक ना एक दिन मैं तेरे को वो पैसे वापस दूंगा. ठीक है, ऐसा मानता है बिजनेस. बट वो अलग बात है कि जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तब हम लोग जो है पैसे की पेमेंट वापस मतलब एक ऑनर को मिलती है. ठीक है, तो दिस इज द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर टू स्टार्ट द बिजनेस, एंड वी हैव टू शो दिस कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट वेल विच इज पुट बिटवीन द ऑनर एंड द बिजनेस, जो इन दोनों के बीच में है. एंड वाई? बिकॉज ऑफ द एजम्पशन वी हैव मेड सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेपरेट लीगल एंटिटी कि दोनों अलग अलग हैं, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं. तो ये बात आपको अब समझ में आ चुकी होगी कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं. दैट्स वाई ऑनर ने जो भी पैसे लगाए बिजनेस में, बिजनेस के लिए उधार है, और बिजनेस कहता है कि जब ये उधार है तो मैं इसको एसेट साइड पर थोड़ी दिखाऊंगा, मैं तो लायबिलिटी साइड पर दिखाऊंगा. दैट्स वाई फॉर अकाउंटिंग पर्पज वी हैव टू शो द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अच्छा, इसका एक बेनिफिट भी होता है, एक क्या होते तो कहीं है, बट सबसे जो बढ़िया वाला बेनिफिट है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स, लिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी का होने का मतलब होता है कि अगर बिजनेस कोई भी उधार लेता है पैसे, ठीक है, लोन लेता है, तो और उसको बिजनेस को अगर वो रीपे करने में दिक्कत आती है बाद में जा कर के, अगर वो रीपे नहीं कर पाता है उस पैसे को,
तो क्या वो पैसे जो बैंक है जहाँ से उसने लोन लिया था, या किसी भी थर्ड पार्टी से लोन लिया था, या किसी फाइनेंस कंपनी से हमने लोन लिया था, तो क्या वो पैसे, वो फाइनेंस कंपनी या जो वो बैंक है और जो थर्ड पार्टी है, क्या वो पैसे वो उस ऑनर के पर्सनल एसेट को बेच करके भी ले सकती है? कि लाइक उसका अपना घर, ऑनर का अपना खुद का घर है, ठीक है, क्या वो उसको बेच करके वो अपने पैसे को वापस ले सकती है? क्या क्या उसके घर को नीलाम करा सकती है? क्या उसकी गाड़ी को नीलाम करा सकती है? क्या उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा सकती है अपने पैसे वापस लेने के लिए? तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क करता है। क्या होता है कि एक लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है ऑनर को, कि जो भी चीज़ें हैं वो बिजनेस के नाम पर खरीदी गई हैं, तो देर इज़ अ कॉर्पोरेट वेल विच वो जो है इन दोनों को सेपरेट करता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो भी चीज़ें बिजनेस के नाम पर खरीदी गई होंगी उन चीज़ों के लिए इसकी ऑनरशिप नहीं मानी जाएगी। जो भी लोन्स बिजनेस के नाम पर लिए गए होंगे वो लोन्स की लायबिलिटी ऑनर की नहीं होगी, और उसकी पेमेंट भी ये अपनी पर्सनल एसेट को बेच करके नहीं करेगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और ऐसा टाइम आ जाए कि बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ रहा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एट दैट टाइम बिजनेस की सारी चीज़ों को बेच करके उसके लोन का पैसा उतारा जाएगा, और जितना उतरता है ठीक है, उसके बाद इसको इंसॉल्वेंट बोल दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दिस इज़ द वीडियो विच इज़ ऑन द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंड आई वांट टू क्लियर ऑल ऑफ यू दैट कि कैपिटल को क्यों लायबिलिटी साइड पर लिखा जाता है। थैंक यू।